रियासत के सबसे बड़े और पुरस्कार राज के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। सैकड़ों सालों से छुपा ये राज बिलाखिर मंजर आम पर आने वाला है, जो एक लम्हे में पूरी तुर्क रियासत और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। मगरिबी अक़वाम इस राज को जानने के लिए कितने बेचैन हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पिछले साल दुनिया के बिलियनियर एलन मस्क अपनी पूरी फैमिली समेत तुर्क सदर से मुलाकात करने पहुंचा। बज़ाहिर तो ये एक रस्मी मुलाकात थी, लेकिन पसे पर्दा एलन मस्क खुफिया तंजीमों की सलाह पर तुर्क सदर तय्यब उर्दवान से तुर्क रियासत के इसी खुफिया राज के बारे में मालूमात हासिल करने पहुंचा था। इस राज के बारे में लोगों को उस वक्त मालूम हुआ जब एक तुर्क राइटर हालूक ओज़दिन ने इस बारे में एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उसका कहना था कि 100 साल पुराना एक राज अब मंजर आम पर आने वाला है। लेकिन इस राज का ताल्लुक 100 साल से भी कहीं ज्यादा है। ये 19 सितंबर 2023 की बात है, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में अनकरा शहर के एक घर में एक खुफिया मुलाकात हुई, जिस मुलाकात का अहम मौजू एक ऐसा राज था जो तुर्क रियासत और पूरी दुनिया के लिए एक अहम बात होने वाली थी। उस मीटिंग में उस राज को मंजर आम पर लाने पर गौर किया गया, लेकिन वहां मौजूद कुछ दानिश्वरों और सियासी कायदीन ने ये सलाह दी कि दुनिया अभी इस राज के लिए तैयार नहीं और अभी इसको जाहिर करने का सही वक्त नहीं, क्योंकि जैसे ही ये राज जाहिर हो जाता तो ये नई बनी तुर्क हुकूमत के लिए शदीद खतरे का बाइस बनती और इसे हासिल करने के लिए दुनिया के ताकतवर अक़वाम तुर्की पर हमला करके इसे खतरे से दोचार कर सकते थे। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि इसे मजीद एक सदी तक राज ही रखा जाए। ये राज सदियों से दुनिया से छुपाया गया और इसकी हिफाजत पर मामूर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सिर्फ वही जानते हैं जिनको इस राज का इल्म है, और इस तरह से ये राज सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये राज क्या है और इसकी हिफाजत करने वाले कौन लोग हैं। ये भी कहा जाता है कि इस राज का इल्म सुल्तान मोहम्मद फातेह को कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद हुआ था और तब से उसने इसको दुनिया से छुपाने के लिए ऐसे लोगों को काम पर रखा जो इस राज को मरते दम तक किसी को नहीं बताते। और ये राज सुल्तान मोहम्मद फातेह से होते हुए मुसलमानों के आखिरी बाइख्तियार खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को भी मालूम हो गया था। इस राज को हासिल करने के लिए यहूदियों के कई अफराद सुल्तान अब्दुल हमीद के पास पहुंचे और इस्तंबुल के नीचे एक पुरस्कार मुकाम तक रसाई की इजाज़त चाही, लेकिन सुल्तान ने उनको इनकार किया और फिर खुद उस जगह तक पहुंचे जहां के बारे में उन्हें मालूम हुआ था। हमने पिछली एक वीडियो में जिक्र किया था कि सुल्तान अब्दुल हमीद को सांपों की मलका मेडूसा की कब्र मिली थी, जिसे यहूदी हर हाल में हासिल करना चाहते थे। तो हो सकता है कि ये राज उसी ताबूत से जुड़ा हो। कहा जाता है कि ये राज एक ऐसे संदूक में दफन है जिसे मुख्तलिफ चाबियों की मुख्तलिफ कम्बिनेशन से खोला जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक सील एनवलप है जो आज भी इन्हीं लोगों के पास है जो इसकी हिफाजत पर नस्लों से मामूर हैं और इन्हें ये राज वक्त से पहले आश्कारा करने की इजाज़त नहीं। 1940 में कई गैर मुल्की जासूस तंजीमों ने इस राज को हासिल करने के लिए ऐसे लोगों को निशाना बनाया जिन पर उन्हें शक था कि ये उस राज के मुहाफिज हो सकते हैं, और पूरी तुर्की में इस राज को हासिल करने के लिए कोच की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश कई अफवाहें सामने आ रही हैं जिनमें कहा जाता है कि 100 साल कबल तुर्की को एक तबाहशुदा UFO मिली, जिसमें एक एलियन यानी खलाई मखलूक के बाकियात थे और जिसे तुर्क हुकूमत ने दुनिया की नजरों से गायब करके किसी नामालूम जगह मुंतकिल कर दी। लेकिन सबसे अजीब और हकीकत से नज़दीक दावा ये किया जाता है कि तुर्कों ने 100 साल पहले उस ताबूत सकीना को हासिल कर लिया था जो सैकड़ों सालों पहले गायब हो चुका था, जिसे हासिल करने के लिए आज भी शैतानी खुफिया ताकतें सरगर्म हैं
और इसी के लिए उन्होंने तुर्की में मौजूद हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की कब्र के नीचे भी खुदाई की थी, जिसकी तफसील इस वीडियो में आप देख सकते हैं। 100 सालों से इस राज को खुफिया रखने का मकसद वो तारीखी मुआहिदा था जो 2023 में मुकम्मल हो चुका है, जिसे मुआहिदा लुज़ीन कहा जाता है। और तुर्क राइटर हालूक ओज़दल के मुताबिक अब ये राज तुर्क हुकूमत के पास आ चुका है, जिसे मंजर आम पर लाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इस राज के बाहर आते ही ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाएगी, जिससे दुनिया का सारा निज़ाम मुतासिर होगा। लेकिन इस राज के आश्कारा होने से मुसलमान जो आज मगरिबी ताकतों के निशाने पर हैं, वो सुकून का सांस लेंगे। हालूक ओज़दल के मुताबिक ये राज मोजिज़ात की एक तवील चेन होगी जिस पर लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, और ये राज तुर्की और मुसलमानों को मुत्तहिद करेगा। इस राज का ताल्लुक इमाम मेहदी से भी हो सकता है, क्योंकि इमाम मेहदी ही वो शख्सियत होंगे जो आकर ताबूत सकीना को निकालेंगे और दुनिया में हर तरफ इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन दूसरी जानिब यहूदियों का दावा है कि ताबूत सकीना यरूशलेम में है। मशहूर अमरीकी माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट के मुताबिक यरूशलेम की पुरानी फसील की खुदाई में ये मिल गया था। रॉन वाइट का कहना है कि यहूदियों के 3 बड़े आलिम, जिन्हें रैबाई कहा जाता है, वो हैकल सुलेमानी के पोशीदा दरवाजों से एक कमरे में दाखिल हुए जो हैकल सुलेमानी के तय खाने में था। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अहद का संदूक अपनी तमाम चीजों के हमरा इस कमरे में मौजूद था। जबकि यहूदियों के एक और दावे के मुताबिक हैकल अव्वल की खुदाई के नतीजे में ताबूत मिल गया था और इसे निकालकर किसी खुफिया जगह मुंतकिल कर दिया गया था। जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का ये कहना था कि वो उस संदूक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के दबाव में आकर खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए वो ताबूत पाने में नाकाम रहे। अब एक ही चीज के लिए 3 मुख्तलिफ दावे जो इसे हासिल करने के दावों को मशकूक बनाते हैं। और अगर ताबूत सकीना यहूदियों के पास होता तो अब तक वो उसे सामने क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि इनके मुताबिक ये संदूक दुनिया पर हुक्मरानी का उनका ख्वाब पूरा करेगा, जब दुनिया की तमाम अक़वाम उनके आगे झुककर उनकी ताकत को तस्लीम कर लेगी। ताबूत सकीना की मौजूदगी के सबसे वाज़े इशारे तुर्की में मिलते हैं और कई दावों और सबूतों की बुनियाद पर कहा जाता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया था, और ये राज इसी बारे में हो सकता है जिसे तुर्क हुकूमत फाश करने के लिए सही वक्त के इंतजार में है। और अगर ये राज ताबूत सकीना ही हुआ तो तब इसको जाहिर करने वाली एक ही शख्सियत होंगे, यानी इमाम मेहदी।